हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज ब्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट होगी। हाँ, तो मैं हो गया हूँ तैयार। आप देख सकते हैं मैं एकदम तैयार हो गया हूँ। और हाँ, कल रात को एटलीस्ट 1-1:30 बजे तक एडिटिंग चली, उसके बाद फिर मैं सो गया। और अभी मैं तैयार हो गया हूँ निकलने के लिए। अराउंड 7:40 हो रहा है। मैं चला जाऊँ आराम से इजीली। आप लोग चलिए, आप लोग को ले चलता हूँ। आज कुछ नया होने वाला है, आज कुछ नया करेंगे। आज बहुत सारा काम भी है और आज कुछ मेरे जीवन में कुछ बदलने भी वाला है। और कुछ क्या बदलेगा, क्या होगा, आज का दिन कैसा चलेगा, मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। पर चलिए देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपडेट करते रहेंगे। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं कोलनगर स्टेशन पे और अभी 8:03 हो रहा है। अराउंड आ जाएगा 8:12 का लोकल पकड़ेंगे तो फिर हम पहुंच जाएंगे आराम से टाइमली। आज थोड़ा लेजीनेस के कारण थोड़ा सा लेट हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम लेट नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू माई टाइम हम लेट है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे 7:30 बजे तक आ जाते हैं, पर आज थोड़ा लेट से आ रहा है। मेरा कोई फ्रेंड भी हमको दिख नहीं रहा है आया हुआ, क्या पता वो लोग भी शायद लेट करके ही आ रहा है। टाइम है 9 बजे तक, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, थोड़ा सा ही दूर है। पर यदि ट्रेन लेट कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये ट्रेन इंडियन रेलवे है ना, ट्रेन लेट के कारण ही हमको थोड़ा डर लगता है, पर कोई बात नहीं, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। पर आज वैसे हम टाइम पे ही हैं। यदि 8:12 वाला लोकल आ जाता है तो फिर हम एकदम टाइमली पहुंच जाएंगे। चलिए आगे बेलूर उतर के आप लोग से बात करते हैं। Teacher is come back. और That's why we are really frustration. ভাই এদের টিচার আসছে বলে এরা ফ্রাস্ট্রেট। ও ঠিক আছে, তো টুপিটা তুলে নিই, একটু গরম কম লাগছে, আমরা মেনলি কোনো সরি ঠান্ডা কম লাগছে। স্যারকে আমরা অভিশাপ দিইনি, ইভেন আমরা আমাদের স্যারকে অভিশাপও দিয়েছি যে স্যার 3 মাস যেন না আসতে পারে, হাত পা ভেঙে বসে থাকে, এমনকি মৃত্যুরও অভিশাপ দিই। नहीं बेसिकली चीज़ क्या है ना, हिंदी ऑडियंस के लिए बता दे रहे हैं। बेसिकली यही है कि इनके टीचर क्या है ना, थ्योरी इतना समझा देते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए इन लोगों के पास समय नहीं बचता है। और आप कोई भी काम सीखते हैं उसमें क्या है कि आपको थ्योरी में नॉलेज होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा थ्योरी होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ गए हैं मैंने ठीक करने, या फिर कुछ भी उसका पार्ट्स चेक करने, या फिर उसके लिए मैंने कोई भी एक मान लीजिए ये एसी है, उसमें पानी लीकेज कर रहा है, तो वो आपको ठीक करना है। उस टाइम आप यदि बुकिश लैंग्वेज का थ्योरी बोलेंगे तो वो ठीक कभी नहीं होने वाला। उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिकल। पर इनके सर ये है कि इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन होने का कारण ये है कि प्रैक्टिकल एकदम ही नहीं होता है। पूरा का पूरा 3 महीना का जो क्लास है इसका अराउंड 96% प्रेजेंट है वहाँ पे, पर फिर भी इसको थ्योरी का कुछ भी नॉलेज नहीं है। घंटा कुछ नहीं समझ आता, हम लोग सो जाते हैं, हम सर के सामने, मुंह के सामने गाली देते हैं, सर फिर भी नहीं कराते। इतना कुत्ता का दूं। मेन बेसिकली चीज़ क्या है कि आपको यदि प्रैक्टिकल नहीं आएगा करने तो फिर आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी आपसे कुछ नहीं छेड़ पाओ, कोई भी आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा। आप यदि कुछ भी मैकेनिक या कुछ भी आप होम अप्लायंस बोलिए, कुछ भी आप ठीक करने जाते हैं ना, कोई थ्योरी नहीं पूछेगा। वो सिंपल एक बात बोलेगा, भैया नहीं चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस इसको किसी तरह करके ठीक कर दो और मेरा ये काम करने लगे। कोई नहीं पूछने वाला आपसे थ्योरी, सिंपल ही आपसे यही बोलेगा भैया ठीक कर दो और पैसा लो जाओ। सिंपल सा चीज़ है, बस यही है। चलिए आज देखते हैं कि इन लोगों का प्रैक्टिकल होता है कि नहीं। ये बेसिक पॉइंट बन गया है आज का। मैं मेरे दिल से बोल रहा हूँ, आज प्रैक्टिकल नहीं होगा, आज पूरा थ्योरी होगा। 3 घंटे हमारी पूरी तरह से ली जाएगी, ब्रेन को मारा जाएगा, सुसाइड कर लेंगे हम। इतना दुख साला स्कूल में इतना दुख नहीं पाया, जिंदगी में कभी नहीं पाया, अब पा रहा हूँ भाई। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं रिटर्न आने टाइम इन लोग से रिव्यू लेंगे कि आज प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं। हमारे नए दोस्त हैं, हाँ ये पूछ रहे थे ब्लॉग बनाते हो कि नहीं, तो हम बोले हाँ बनाते हैं, नया सब्सक्राइबर भी मिल गया। ऐसे ही आप लोग भी यदि डर के मारे यदि सोचेंगे कि नहीं लोग क्या बोलेगा, कैसे होगा, कैसे एडिट करना, कैसे क्या करना, ये यदि सोचेंगे तो फिर आप लोग पीछे ही रह जाएंगे। आज देखिए हम मैंने उतना ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं लिए, बस कैमरा खोले और बोल रहे हैं। देखिए यहाँ से बहुत लोग जा रहे हैं, ठीक है, पर उतना ज़्यादा फियर करने से नहीं होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा फियर लेने से नहीं होगा। आप बनाएंगे वीडियो
अपलोड कीजिए, ठीक है। तो बस देखिएगा एक दिन ठीक आपका 0 से जिस तरह मेरा 400 हुआ है इसी तरह 400K भी होगा, उसी तरह गोल्डन प्ले बटन भी आएगा, ठीक है। ऐसे ही स्टार्ट कीजिए। हम सब लोग मिलके कोशिश करेंगे हाँ कि भाई को सपोर्ट, गाइस भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाँ। लाइक करना। मेरा थिंकिंग ये है कि अकेले हम ग्रो करें ऐसा नहीं है। मेरा थिंकिंग ये है कि हम ग्रो कर जाएंगे तो मेरे जहाँ से भी जितने भी दोस्त हैं सबको खींच के एक साथ में ले आके एक साथ ग्रो करेंगे। जब सारे दोस्तों के पास मर्सिडीज BMW होगी ना तब लगेगा कि हाँ किया है हमने जीवन में, कुछ किया है। बाकी सिनेमेटिक शॉट्स का एंजॉय करिए। और सिनेमेटिक शॉट्स में कोई सॉन्ग नहीं रहेगा, मेरा खुद का लिखा हुआ शायरी मैं खुद उसमें डिकोड करके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग उसको सुन के फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शायरी आप लोगों को कैसी लगी। भाई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है কে ভাই সুস্মিতা কেদা সুস্মিতা ভাই মিউট করে দিয়েছে, ভাই মিউট করে দিয়েছে, ভাই মিউট করে দিয়েছে, মিউট করে ধর 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 মিউট করে দিয়েছে ভাই, মিউট করে দিয়েছে। কি বলো ভাই, কথা বলো, কথা বলো ভাই। এই আওয়াজ আসছে, আওয়াজ আসছে, আওয়াজ আসছে, আওয়াজ আসছে, আওয়াজ আসছে, তোমার মাথায় আওয়াজ আসছে, সুস্মিতাকে সুস্মিতা আওয়াজ আসছে, মিউট করে দিয়েছে, মিউট করে দিয়েছে ভাই, মিউট করে দিয়েছে ভাই। একে ক্যামেরা সামনে রাখতে হবে, একে ক্যামেরা सामने रखता है। सारी चीज़ एक साइड पे, आशिकी एक साइड पे। यहाँ इतने सारे दोस्त खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग सब कोई है, यहाँ पे हम लोग सब कोई है, पर फिर भी वो वहाँ जाके वीडियो कॉल सब करेगा। जैसे ही हम लोग जाएंगे तो भाभी जी को वो आंखें दिखा रहा है वीडियो कॉल पे, ऐसे ऐसे करके। बोलिए आशिकी चरम लेवल पे होने से ऐसा सिचुएशन होता है, चरम लेवल पे। अरे यहाँ पे इतने सारा दोस्त लोग हैं। दुख यही है कि हमारे पास नहीं है। अपने को चाहिए भी नहीं, अपने को नहीं चाहिए भाई। अपन लोग दूर है उससे, बहुत अच्छा है, बहुत सही है। वो अच्छा नहीं है, वो बाप रे लोचा लपाचा बहुत कुछ होता है, बहुत झंझट है, बहुत झंझट। गाइज नहीं पता, अभी आए हैं SIR का हेयरिंग के लिए। बिहार का जो 2025 का लिस्ट है उसमें मेरी दादी का नाम है, पर उस लिस्ट को ये लोग मान्य नहीं कर रहा है। वो लोग कह रहा है कि नहीं वो लिस्ट मान्य नहीं है, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है तो दो बर्थ सर्टिफिकेट दिए, पर पापा का तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है ना, उनका तो केवल दादी का ही प्रमाण पत्र है जो 2025 में लिस्ट में नाम है, वही दिखाए। नहीं वो नहीं होगा, जाओ आधार कार्ड को ले आओ, ये करके ज़ेरॉक्स करके वो दो, साइन करके साइन करो उस पर, 50 नौटंकी हो रहा बस, और कुछ नहीं है। यदि जिसका 2003 का लिस्ट में नाम होगा उसी का 2025 का लिस्ट में नाम आएगा ना बिहार में SIR का। बिहार में SIR जो हुआ है हवा में तो नहीं हुआ है, 2025 में नाम आया, इसका मतलब 2003 में नाम था तभी आया है, पर वो कोई मानने का ही नहीं है और 2003 का लिस्ट मिल नहीं रहा है। अब क्या ही बोले, दिमाग चाट के रख दिया ये लोग। अब यहाँ है ज़ेरॉक्स दुकान में, यहाँ ज़ेरॉक्स करने, वो ज़ेरॉक्स वाला आदमी गया है कहीं, आता है तो फिर लेंगे। नहीं पता यार, दिमाग ख़राब हो जा रहा है ये SIR का हेयरिंग लेके। लिस्ट खोल के दिखा दिए 2025 का, फिर भी बोलता है कि 2003 में इसका नाम था कि नहीं, तुम्हारी दादी का नाम था कि नहीं। अब 2003 में दादी का नाम था कि नहीं, हमको कहाँ से मिलेगा? 2025 का लास्ट SIR का लिस्ट ना मिलेगा, मेरे को मिलेगा। अब कौन समझाएगा? यही हो रहा है। अब ये देखिए रोड पे है यहाँ पे, लो हो गया, वहाँ पे झमेला हो गया, देखो झमेला हो गया। अभी पूरा बम देखो, अभी फिर होता, फिर झमेला। यार दुनिया में झमेला ही झमेला और कुछ नहीं है। ऐसे तो तबीयत ख़राब लग रहा है, बुखार हो गया है और ज़्यादा माथा उथा दर्द कर रहा है। वहाँ पे पापा खड़े हैं, वो उल्टा, देखा जाए कब तक क्या आते हैं होता है। कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका एक सॉल्यूशन आपको हमेशा मिलेगा, जहाँ पे आप आके सारी अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे। वो सॉल्यूशन और कुछ नहीं, यही है।
मेरा डेली का रूटीन है, यहाँ पे मैं आता हूँ, पर अभी कुछ दिन से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, जो कि सच बात है। कुछ दिनों से मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा काम का प्रेशर हो जा रहा है, और फिर घर पे भी थोड़ा सेवा देना रहता है, इनका ही घर पे भी सेवा रहता है, वो भी देना रहता है, प्लस यहाँ पे भी आके फिर भी सेवा करना, फिर अपने और भी सारे जो भी काम है उसको पूरा करना, बहुत ज़्यादा माने हौजबटो हो जा रहा है। बस नहीं हो रहा मेरे से, मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज समय मिला है तो आज मैं आया हूँ, सेवा दे रहा हूँ। अभी सब हो गया, बस आरती करने का बस थोड़ा सा बचा हुआ, आरती कर लेंगे फिर हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप लोग को आरती तक का मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ रख देता हूँ, आप लोग शायद देख पाएंगे। हाँ, शायद मेरा आवाज़ थोड़ा धीरे आ रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो गैस चलिए अब चलते हैं हम लोग। इधर थोड़ा ये बीच में से सड़क है और 2 साइड से रोड है। आज आसमान का शायद आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, शायद इसमें कैप्चर नहीं कर रहा है। हाँ, आपको वेदर अब दिखेगा आज। 1 सेकंड, हाँ देख रहे वेदर, शायद नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी है। तो हो गया, सेवा दे दिए। 2-4 मिनट 10 मिनट अपने जीवन का प्रभु के लिए निकालना आवश्यक है, क्योंकि वहीं पे जाके हम लोग को सुकून या शांति का अनुभव होता है, जो कि सब कोई को पता है, और पर बहुत कम लोग हैं कर पाते हैं। जबकि मेरे को भी पता है, पर अभी काम के खाना हजम नहीं हुआ है, काम के प्रेशर के कारण हम कर नहीं पा रहे। इसमें थोड़ा सा मेरे को माने गिल्ट फील हो रहा है कि हम कर नहीं पा रहे, पर आशा करते हैं आज से ही, आज हम गए थे, ऐसे ही हर दिन हम जाएंगे और हर दिन एटलीस्ट प्रयास करेंगे आप लोग को भी 5 मिनट ले जाके वहाँ पे आप लोग भी अपना ध्यान जप करेंगे, हम भी अपना ध्यान जप करेंगे। आज थोड़ा सा ही दिखाएं आरती वाला पार्ट, ध्यान जप वाला नहीं दिखाएं। कल से प्रयास करेंगे ध्यान जप वाला भी मैं दिखाने का आप लोगों को प्रयास करूँगा। अभी चलते हैं एडिटिंग करने, एडिटिंग करके उठ के फिर आप लोग से बात करेंगे, ठीक है। ये 2 मेरे अनमोल रतन हैं। सबसे ज़्यादा बदमाश यही है, सबसे ज़्यादा बदमाश है, और सबसे ज़्यादा शांत ये है। कहाँ गया ये? सबसे ज़्यादा शांत। बदमाशी में इसको कोई हरा नहीं सकता, और शांति में इसको कोई झुका नहीं सकता। ऐसे ही है, बस पढ़ा रहे हैं। सोचे कि आप लोगों को भी दिखाएं मेरे 2 अनमोल रतन, जिनसे हम परेशान रहते हैं। मेरे सारे स्टूडेंट मेरे से परेशान रहते हैं, पर इन दोनों से हम परेशान रहते हैं। क्या कर सकते हैं, जीवन है, चलाते रहना है, चलते रहेंगे। चलिए बाहर निकल के अब बात करते हैं। इन लोगों का पढ़ाई हो गया है, बाहर निकल के बात करेंगे।